हन्ताडम् अडमो सिद्धाडम् अडमो नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नात बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्री नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। विघ्नौघा प्रलयम शांति समाधि पाठ में कहा गया है, विघ्नौघा प्रलयम शांति उपन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तूय माने जिनेश्वर। इस पंक्ति के माध्यम से आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कर्म अपना प्रभाव तो दिखाएगा, कर्म के प्रभाव को रोकने का मात्र एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति पूजा आराधना। और कोई भी उपाय हमारे यहाँ उन कर्मों को नाश करने का नहीं बताया है। सिद्धांत में निधत्य निकाचित कर्म आते हैं। निधत्य निकाचित कर्म पाप रूप भी होते हैं और पुण्य रूप भी होते हैं। पुण्य रूप निकाचित कर्म जो होते हैं, जैसे चक्रवर्ती का वैभव आदि होता है, उसे उस नियोग का लाभ मिलता ही मिलता है, उस पुण्य का फल उसे मिलता ही मिलता है। नहीं चाहते हुए भी, भले वह वैरागी हैं भरत चक्रवर्ती, लेकिन उस पद पर पहुंचने पर उनका नियोग है सठखंड वसुंधरा का वह भोग करेंगे। जो भी सांसारिक भोग होता है उन्हें उस निकाचित कर्म के उदय से प्राप्त होता है। ये तो पुण्य का निकाचित कहला गया। अब जो पाप का निकाचित होता है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो संसारी, चाहे त्रियंच गति का जीव हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी दुख नहीं चाहता है। सब क्या चाहते हैं? सब कोई सुख चाहते हैं। क्यों? आपको यही अभीष्ट है, यही आपको अच्छा लगता है। अब उस सुख की प्राप्ति कहाँ से होती है? जब दुख का समापन होता है। सुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है? साता कब आएगी? जब असाता का क्षय होगा या असाता शांत रहेगी, तभी साता का वेदन हो सकता है। ये वेदनीय कर्म के दो भाग कर दिए, लेकिन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं। दो में से एक कोई उपस्थित रहेगा। अगर साता है तो असाता नहीं रहेगी, और असाता है तो साता नहीं रहेगी। सीधा सा सिद्धांत है।
असाता वेदनी को आप दुख रूप मानते हैं, संसारी प्राणी, हम लोग नहीं मानते। हम लोग तो असाता की उदीर्णा ज़्यादा करवाते हैं और आप लोग साता की उदीर्णा ज़्यादा करवाना चाहते हो, क्योंकि भोगी जो होता है ना वो साता की उदीर्णा चाहता है, और जो योगी होता है ना वो असाता की उदीर्णा चाहता है। हमारे 28 मूल गुणों में एक भी मूल गुण साता की उदीर्णा कराने वाला नहीं है। सारे के सारे मूल गुण कैसे हैं? असाता की उदीर्णा कराते हैं, दुख देते हैं। उपसर्ग, परिसह आदि जितने भी दुख आप सह सकते हो इस मुनि पर्याय में आप सहें। चला करके उपवास करें, रस परित्याग करें, विक्त सय्यासन आदि है, जो भी 6 तप बाह्य कहे गए हैं वो चलाकर के साधु अपनाता है। क्यों अपनाता है? क्योंकि जब कभी भी उस कर्मों की उदीर्णा होगी, जब कभी भी सत्ता से उन कर्मों की निर्जरा होगी तो वह असाता के माध्यम से ही होगी। साता के माध्यम से कर्मों की निर्जरा कभी भी हो नहीं सकती है, याद रखना। हाँ, इसीलिए यहाँ पर यह सिद्धांत आपको बताया जा रहा है। अभी आपको थोड़ा बहुत लोभ बताया गया, दिखाया गया कि देखो भाई भगवान की भक्ति करने से ये मिलता है, भगवान की भक्ति करने से वो मिलता है। ये सांसारिक लोभ में ज़्यादा मत आना। आप लोग सुन रहे हो? हाँ, क्योंकि थोड़ी बहुत सच्चाई का भी ज्ञान हमारे अंदर आना चाहिए। हाँ, असाता वेदनी तो आएगी, साता भी आएगी, ये तो अपने कर्म के उदय से चलता रहता है संसार में। लेकिन मूल प्रयोजन भगवान की भक्ति का क्या होता है ये हमें ज्ञान होना चाहिए। देखो, जैन धर्म बड़ा स्पष्ट धर्म है। यहाँ पर ये सिद्धांत चलता है, तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा और आनंद की अनुभूति तुम्हें होगी और उसकी शक्ति का लाभ भी तुम्हें होगा। होता है कि नहीं होता? आप खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा, उसके स्वाद, उसकी आनंद की अनुभूति किसे होगी? आपको होगी। यानी जिस प्रकार संसार अवस्था में जो भोग आप लोग भोगते हैं, उस भोग को भोगते समय उसकी आनंद की अनुभूति पर्सनली होती है। कैसी होती है? पर्सनली होती है। ये बात अलग है कि ग्रुप में खा रहे एंजॉय करती है, ये बात अलग है। लेकिन जब अंदर जाएगा, जब स्वाद लोगे तो स्वयं को उसका आनंद आएगा। कर्म सिद्धांत भी बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है कर्म सिद्धांत? तुम करोगे तो उसका लाभ तुम्हें मिलेगा और तुम करोगे तो उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। महाराज, हम दान कर देते हैं, हम इनको बोल देते हैं कि तुम जाके पूजन पाठ करो, नहीं रोकते हैं, और हम नहीं करते हैं तो नहीं, तुमको नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? ये बहुत होशियार होते हैं। हाँ, बढ़िया सवेरे से आए, पूजन पाठ कर लिया, और तुम क्या करते रहते हो? देखो जिंदगी भर इनके लिए जोड़ते रहते हो, मरते रहते। इसलिए इस सिद्धांत को आज पहले गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में कि जो भी धर्म की क्रियाएं हम करेंगे वो हमारे साथ जाएंगी, और जो भी ये करेंगे तो इनके साथ जाएंगे। कर्म कभी भी बंटवारा स्वीकार नहीं करता है। कर्म अपने कर्ता का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है कर्म? कर्म हमेशा कर्ता का अनुसरण करता है, और कर्ता एक आत्मा ही बनती है। निमित्त भले उस कर्म के आपके सामने मिल जाएंगे, और उस निमित्त में जो कर्ता होगा उस कर्म की अगर उपेक्षा करता है तो पूरे कर्ता को उसका दंड मिलेगा। और पूरा सामूहिक रूप से अगर कर्ता उस धर्म की जय जयकार करता है, जय घोष करता है, उसकी प्रभावना में भाग लेता है, तो पूरा कर्ता उसका लाभ लेगा। देखो, कोटि भट्ट श्रीपाल के साथ में कितने उनके सहचर थे, और उस समय
उन्होंने मुनि का अपमान किया। मुनि का अपमान नहीं कहो, धर्म का अपमान किया। मुनि कोई व्यक्ति नहीं है, मुनि एक धर्म है। क्या है? साधु क्या है? एक धर्म है, बस हो गया। नमो लोय सभ्य सावड़म पंच पद्मेष्टि में आ जाते हैं। तो हम कोई व्यक्तिगत नहीं है, हम क्या हैं? धर्म है। और धर्म की उपेक्षा करते ही देखिए आप लोग कि उस अनुमोदना में कितने लोग साथ थे और उसका दुष्प्रभाव कितने लोगों को भोगना पड़ा। कितने लोगों को भोगना पड़ा? हाँ, ये सीखिए थोड़ा सा। कई श्रावक आ जाते हैं महाराजों के पास में और एक दूसरे महाराज की निंदा करते हैं। बे महाराज तो आपके बारे में ऐसा कहते थे, बे महाराज तो ऐसा कहते थे। अरे आपको नहीं मालूम क्या? उनकी वीडियो चल रही है, तुम्हारी नहीं चल रही बिल्कुल भी। अरे जी क्या कर रहे हो आकर के साधुओं के बीच में? नहीं, ये सब निंदा का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? यानी तुमने एक से जुड़ कर के एक की भक्ति की और दूसरे की उपेक्षा कर दी, वहां जाकर के दूसरे की निंदा कर दी तुमने जाकर के। हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन तुम्हारे कैसे कर्म का आश्रय और बंद होगा जरा सोचो तो। क्या कर रहे हो? अरे ये तो दुकान है श्रावक की, आइए भक्ति कीजिए, पुण्य का लाभ लीजिए, प्रस्थान करिए यहां से। लेकिन कुछ लोगों को ये सिद्धांत मालूम नहीं रहता है, इस कारण से वे उस निंदा स्वभाव के होने के कारण आपस में झगड़ा करवाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन देखो, जैसे ही उस धर्म की अवहेलना करते हैं कोटि भट्ट श्रीपाल जी, उसका दुष्परिणाम किसे भोगना पड़ता है? उन 700 जो सहचर थे उनके एक साथ सभी को कुष्ठ रोग हो जाता है। क्या हो गया? अब देखो, पुनः उन्हीं 700 ने क्या किया? भगवान की भक्ति पूजा आराधना की, सिद्ध चक्र विधान का आवाहन किया गया। और उसका लाभ क्या हुआ? थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। दो ही काम नहीं होए सयाने, तुम यहाँ पूजा भी कर लो, प्रवचन भी सुन लो, तो उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा, याद रखना। सब आपका क्या हो जाएगा? सबका स्वाद अलग अलग है। दो का स्वाद एक साथ लोगे तो क्या हो जाएगा? आपका पेट खराब हो जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, क्यों दिमाग खराब हो गया? क्योंकि आप दो कार्य एक साथ कर रहे हो, न इसका फल मिल पाएगा और न उसका फल मिल पाएगा। इसलिए जो जाप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शांति से पहले वो कर लें, या नीचे जाएं, या सुनना है तो हाँ, क्योंकि ये देशना लब्धि है, सम्यक दर्शन का निमित्त कही गई है। हाँ, तो कर्ता जो कर्म कर्ता का अनुसरण करता है, और उस कर्म ने किसका अनुसरण किया? जिसने उसकी उपेक्षा की, उसके साथ उसने क्या किया? और जिसने उसकी प्रभावना की, उसके साथ उसने क्या किया? बताओ। ये बात तो सच है कि धर्म के प्रभाव से ही सब कुछ हमें मिलने वाला है और कुछ नहीं। संसार में भी सिद्धांतों को आप शास्त्रों में ना देखें, सड़कों पर देखें। सिद्धांतों को कहाँ देखें आप? सिद्धांत, कर्म सिद्धांत, उसका अवलोकन शास्त्रों में नहीं करें आप लोग। शास्त्रों के कर्म सिद्धांत आपको समझ में नहीं आएंगे। उनकी प्रकृतियां, उनके नाम, तीव्र मध्यम, ये गतियां उनकी, परिणाम के, ये समझ में नहीं आएंगे तुमको। कर्म सिद्धांत को समझना है तो कहाँ समझो आप? अपने ही घर में देख लो। कहाँ देख लो? कर्म सिद्धांत को सड़क पर देख लो। ये विकलांग क्यों हुआ? ये भीख क्यों मांग रहा है? ये कुरूप क्यों हो गया? ये दरिद्र क्यों हो गया? ये हमारे यहाँ नौकरानी का काम क्यों कर रही है? ये बर्तन मांजने का काम क्यों कर रही है? ये नाली साफ क्यों कर रहा है? मैं इतना सुखी क्यों हूँ? मुझे सारी अनुकूलता क्यों मिल रही है?
मेरी जय जयकार क्यों हो रही है, उसका तिरस्कार क्यों हो रहा है, ये सारे के सारे कर्म सिद्धांत कहाँ देखने को मिलेगा? रोड में। मैं निरोगी क्यों हूँ, ये रोगी क्यों है, इतना वैभव होते हुए भी खा नहीं पा रहा है, मेरे पास देखो मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ये सब कर्म सिद्धांत का एक रूप है जिसका अवलोकन करने के लिए, जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको शास्त्र खोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके लिए आप थोड़ा सा चिंतन मनन कर लीजिए बस। अपने इस बुद्धि के माध्यम से, इस विवेक के माध्यम से ये सोचना प्रारंभ कर दें कि मैं इतना सुखी हूँ, ये दुखी क्यों है, मैं सफलताओं को प्राप्त कर रहा हूँ, ये असफल क्यों हो रहा है, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ संसार में मुझे मिल जाता है और इसे क्यों नहीं मिल रहा है। बस जहाँ ये चिंतन आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा, आप ऐसा सोचने लगोगे, तो उसी सोच से आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन ये चिंतन आपको पहले स्वयं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। सुख और दुख के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को आपको अपने अंदर जानने का प्रयास करना पड़ेगा। और उसका जब फल आपके सामने आएगा तो क्या आएगा? उस चिंतन का फल क्या आएगा? नहीं, इस व्यक्ति ने पुण्य किया है, इस व्यक्ति ने धर्म की आराधना की है, तब कहीं जाकर के आज इसे सफलताएं मिल रही हैं। मैं नौकरानी क्यों बनी? बताओ। स्त्री पर्याय में तो आप लोग भी बैठे हुए हो, और स्त्री पर्याय में वो मेहतरानी भी है कि नहीं? पर्याय में कोई अंतर है क्या? अंतर कहाँ आ गया? कुल में आ गया, कार्य में आ गया। उसको कौन से कार्य करने पड़ रहे हैं? निकृष्ट कार्य करने पड़ रहे हैं। और आपको आप सुबह से क्या करते हो बताओ? सम्यक दृष्टि जैन श्रावक श्राविकाएं सुबह से क्या करती हैं? उठ करके पहले सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, सम्यक दृष्टि। बाकी मिथ्या दृष्टि तो 10 बजे तक सोते रहते, कोई बात नहीं, उनकी हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि जैन धर्म पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं आता है, पुण्यात्माओं का उद्धार करने के लिए आया है। हाँ, अन्य धर्म जो होते हैं पापियों का संहार करने के लिए उनके महापुरुष अवतार लेते हैं। हमारे महापुरुष किसके लिए अवतार लेते हैं? पुण्यात्माओं के, भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है, क्योंकि उनकी सभा में पहुंचने वाला भव्य ही होता है। कौन होता है? हाँ, मिथ्या दृष्टि को कुछ नहीं समझ में आएगा वहां पर। जब तक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक किसी भी प्रकार की देशना दे दी जाए, किसी भी प्रकार का उपदेश दे दिया जाए, वह उपदेश कार्यकारी सिद्ध नहीं होता है। मारीच को भी उस कुल का लाभ हुआ, लेकिन जब तक मिथ्या दृष्टि बना रहा तब तक साक्षात तीर्थंकरों का समर्पण प्राप्त करने के उपरांत भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाया। कब समझ में आया धर्म का स्वरूप उसे? अभी महाराज बता रहे थे। किस पर्याय में समझ में आया? सिंह की पर्याय में। ओहो, कहाँ तीर्थंकर का पोता, चक्रवर्ती का पुत्र, कामदेव चाचा, ओहो कितने चाचा उसके मोक्षगामी हो गए बताओ। और लेकिन स्वयं उसे उस मोक्ष मार्ग का ज्ञान कब हो पाया, कब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो पाई, उसे बताओ तो। किस पर्याय में? कितना भटकाव किया। पंच प्रावर्तन की गलियों में ऐसा एक भी पर्याय नहीं बची जो उसने ग्रहण न की हो। और समझ में कब आया उसे? बोलो तो। सिंह की पर्याय में। आप लोग कब समझोगे? किस पर्याय में समझना चाहोगे? शेरनी की पर्याय में, सूकरी की पर्याय में, कुकरी की पर्याय में? बताओ किस पर्याय में आप लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहेंगे?
क्योंकि चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता बताई गई है हमारे यहाँ। अब आप लोग किस पर्याय में समझोगे मुझे बताइए। सूकर बन करके, कुकर बन करके, शेर बन करके, या आप शेरनी, कुकरी, सूकरी बन करके, हैं, सांप छछूंदर बन करके, किस पर्याय में जाकर के आप इस धर्म का बोध प्राप्त करना चाहेंगे? थोड़ा सा बता दें। इसी पर्याय में लगता तो नहीं है मुझे। क्यों नहीं लगता है मुझे? क्योंकि आपकी जो धर्म की प्रतिक्रिया है दिखावे की प्रतिक्रिया है एक। हाँ, क्योंकि आप लोग जो धर्म कर रहे हो वह आत्मा की पर्याय नहीं बन रहा है, मात्र दिखाने की पर्याय का। धर्म जब तक आत्मा की पर्याय नहीं बनता है ना, जब तक वह धर्म अपना फल नहीं दे सकता है। धर्म आत्मा की पर्याय कब बनेगा? जब आपको 24 घंटे धर्म दिखाई दे। क्या दिखाई दे? जब 24 घंटे आपको अपना कल्याण दिखाई दे, तब समझना धर्म हमारी आत्मा की पर्याय बना है। उस विद्यार्थी को बोलो भैया चलो पिक्चर देखने चलते हैं। नहीं, एग्जाम सामने है मेरे, मुझे पढ़ना है, मैं अभी बिल्कुल भी समय यहाँ वहाँ नष्ट नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे डिवीजन से पास होना है। बस सम्यक दृष्टि भी उसी विद्यार्थी की भांति होता है। यह जो संसार है ये परीक्षा हाल है, सुन रहे हो? और तुम विद्यार्थी हो। संसार क्या है? परीक्षा हाल है और तुम विद्यार्थी हो। और 3 घंटे का पेपर शुरू हो चुका है। सुनो ध्यान से, कितने घंटे का पेपर शुरू हो चुका है? 3 घंटे का। विद्यार्थी 3 घंटे में उस प्रश्न के उत्तर को उस उत्तर पुस्तिका में लिखता है। उत्तर पुस्तिका आपका जीवन है। क्या है? संसार क्या है? परीक्षा भवन है। उत्तर पुस्तिका आपका जीवन है और 3 घंटे का समय उस उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए मिला है। पहला घंटा बज गया, टन, बचपन का। पहला घंटा किसका बज गया? बचपन का पहला घंटा बज गया। देखिए आपने अपने जीवन के उत्तर पुस्तिका में क्या लिखा। क्या आपने उस धर्म की शरण में जाकर के उस धर्म के नियमों का कुछ पालन किया क्या? क्योंकि हमारे यहाँ 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में उस श्रावक को केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता बताई है। कितने उम्र के बाद में? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में वह बालक क्या बन सकता है? सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि बन करके केवली बन सकता है। बहुत सारे आचार्य हमारे, कुंद स्वामी, समंतभद्र स्वामी महाराज, ये सब 10-12 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए। और जिनसेन स्वामी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है, आजन्म दिगंबराहा। क्या कह दिया? आजन्म दिगंबराहा। जन्म जैसे लिया था, जिस यथाजात रूप के साथ में जन्म लिया, कभी उन्होंने वस्त्र ही नहीं पहने। अब बताइए आप, उन्होंने अपने जीवन की उत्तर पुस्तिका में पहले घंटे में ही पूरे प्रश्न हल कर लिए। आप लोगों ने क्या किया बताओ? न स्वयं धर्म का आचरण किया, और जो आपके माध्यम से संसार में आए आपके बाल बच्चे, उन्हें भी धर्म की, कुल की कोई भी शिक्षा नहीं दी। बताइए, ना अभिषेक करना सिखाया, ना पाठशाला भेजना सिखाया, कुछ नहीं किया। सबका पाप तुम्हें लगेगा। किसे लगेगा? उन सभी का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने स्वयं उस धर्म का अनुसरण नहीं किया और ना ही अपने उस कुल के दीपक को कराया। दूसरा घंटा बज गया जवानी का। सुन रहे हो? किसका बज गया दूसरा घंटा? जवानी का बज गया।
अब इस दूसरे घंटे में आप देखिए अपने इस उत्तर पुस्तिका में जीवन के कितने प्रश्न हल किए आपने, बताओ। हम लोग यहां पर आ रहे हैं, देख रहे हैं कितने जैन समाज के व्यक्ति यहां पर अभिषेक करने आ रहे हैं, बताइए। प्रत्येक घर में क्या पुरुष नहीं है, क्या है ना? कितने व्यक्ति अभिषेक पूजन करते हैं आप देखिए, कितने व्यक्ति स्वाध्याय करते हैं देखिए, किन किन लोगों का रात्रि भोजन का त्याग है देखिए आप। थोड़ा सा अपने जीवन को देखिए। अभी देखा जाए तो कुलाचार का ही कोई पालन नहीं कर रहा है। हम उसे सम्यक दृष्टि कैसे कह दें, बताओ? हम कैसे उसे धर्मात्मा कह दें? हम कैसे कह दें कि इसका धर्म ध्यान शुरू हो चुका है? कुलाचार ही नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे आगे? पूरा समय संसार की क्रियाओं और कार्यों में समाप्त हो जाता है और धर्म के लिए हम कुछ समय नहीं दे पाते हैं। अब बताओ, 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कितने प्रकार के? आप लोग जानते हैं पुरुषार्थ को? पढ़ा होगा बचपन में आप लोगों ने। हर दर्शन में इन पुरुषार्थों के बारे में बताया गया। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। अभी मोक्ष पुरुषार्थ को थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं, ठीक है? संसार अवस्था में संसारी इन 3 पुरुषार्थों के अधीन होकर के कार्य करता है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तो संसार को भी छोड़ना पड़ता है, संबंधों को भी छोड़ना पड़ता है, संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा को भी छोड़ना पड़ता है, तब मोक्ष पुरुषार्थ शुरू होता है। लेकिन संसार दशा में आप लोग 3 पुरुषार्थ करते हैं। 3 पुरुषार्थ में सबसे ज्यादा महत्व आप किसे देते हैं? अर्थ पुरुषार्थ को और काम पुरुषार्थ को। इन 2 पुरुषार्थों के प्रति आपका झुकाव ज्यादा होता है, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, संसारी हैं आप। लेकिन इन दोनों पुरुषार्थों की सफलता का राज क्या है? क्योंकि जब तक उस पुरुषार्थ की सफलता का जो मूल उपाय कहा गया है, उस उपाय को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो न हमारा अर्थ पुरुषार्थ सफल हो पाएगा और न हमारा भोग पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ सफल हो पाएगा। इन दोनों पुरुषार्थों की सफलताओं का मूल धर्म पुरुषार्थ है। क्या है? बिना धर्म पुरुषार्थ किए ना आपका अर्थ पुरुषार्थ सफल होगा और ना काम पुरुषार्थ सफल होगा। ये संसार की बात है। इसीलिए आप समझाओ और समझो अपने आप में। उन परिवार के सदस्यों को समझाओ कि तुम अर्थ के लिए जितना व्यर्थ में समय नष्ट करते हो ना, तुम्हारे उस कमाने से अर्थ का आगमन नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि मैं दुकान खोल रहा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैंने ये कमाया, ये किया। नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारा भ्रम है। मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण आप ऐसा कह रहे हो कि मैंने कमाया। महाराज दुकान बंद कर दें क्या? कोई कह सकता है मुझसे, दुकान बंद कर दे का? हम तो पहले यही कहेंगे, हाँ भैया बंद कर दो। है क्या कर दो? बंद कर दो। कमाएंगे कहाँ से, कैसे आएगा? चिंता नहीं करो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूगा कह गए, सबके दाता राम। अब हम तो कुछ नहीं करते हैं, हमने कोई दुकान नहीं खोली, हम भूखे मर रहे हैं क्या? बताओ महाराज, आप भी तो हमारे आश्रित हो। अगर हम व्यवस्था ना करें तो? अच्छा, हमारे भद्रबाहु स्वामी को तो देवों ने आकर के चौका लगाया था, मत लगाना तुम लोग। क्या कह दिया? अगर तुमको ये अहंकार है तो हमारे पास इसका भी उत्तर है। जब अकाल पड़ा और हमारे भद्रबाहु स्वामी जहां गए दक्षिण की ओर, तो जंगल में चतुर्मास किया, तो किसने करवाया चतुर्मास? हाँ, आप चिंता नहीं करना हमारी, आप तो अपनी चिंता करो, हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। दुकान खोलने से धन नहीं आता है। हमने देखा है, आप लोग भी देखते हैं,
बगल वाली दुकान में ग्राहक चढ़ता नहीं है, उतना ही माल उसके यहाँ रखा हुआ है और उसके यहाँ वैरायटी कम हो गई है, फिर भी ग्राहक उसको लेकर के चला जाता है। एक दुकान खोल के 6 बजे बैठ गया 7 बजे और दूसरा दुकान खोल रहा है 11 बजे। महाराज के आहार पूजन आदि करने के बाद, आहार कराने के बाद, सब कुछ धर्म की क्रिया करने के बाद में वो क्या कर रहा है, दुकान खोल रहा है। आज तक किसी को पुण्य का आश्रय और बंध नहीं हो सका। हाँ, उस महावीर के जीव को भी इनकी शरण में आना पड़ा। भले वह अहंकार में आकर, गर्व में आकर इस शरण को छोड़ देता है, लेकिन अंत में कहाँ आया, वह यहीं आया। इसलिए आप समझने का पुरुषार्थ करो, अपना अपना देखो। कर्म कर्ता का अनुसरण करता है, किसका करता है? हाँ, आप धर्म करो और धर्म की प्रेरणा दो। महाराज बहुत समझाते हैं, नहीं करते, ये नहीं करने दो, छोड़ दो, तुम तो करो कम से कम। हम तो जा रहे हैं। एक कुल में राम सीता लक्ष्मण हुए। रामचंद्र जी अपने धर्म पुरुषार्थ के बल पर कहाँ गए? मोक्ष गए। सीता जी अपने धर्म के पुरुषार्थ करके कहाँ गई? स्वर्ग गई, पर्याय को बदला। और लक्ष्मण जी अपने पुरुषार्थ के बल पर कहाँ गए? कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। किसकी बात है ये? कहने की बात नहीं है, समझने की बात है। एक कुल में जन्म लिया, इतनी घनिष्ठता, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह, वात्सल्य, प्रेम तीनों में था। जब वनवास हुआ तो सभी साथ में गए। संसार में जब तक रहे तो साथ में रहे, लेकिन संसार के बाद जब उनका दूसरी पर्याय में गमन हुआ तो सब अपने अपने परिणामों के अनुसार अलग अलग गए। कहाँ कहाँ गए? ये है जैन धर्म। क्या है ये? ये है जैन धर्म। तुम खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा और तुम खाओगे तो, ये है कर्म सिद्धांत। आप समझने का प्रयास करें। धर्म के अवसर बड़े पुण्य के उदय से मिलते हैं। बड़ी साता के उदय में द्विस्थानी कर्म का जब तीव्र उदय होता है तब धर्म करने के परिणाम होते हैं। ऐसे नहीं होते धर्म करने के परिणाम। हाँ, कई सो रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। कोई तो नाली साफ कर रहा होगा, अभी घर में झाड़ू लगा रहा होगा, कोई पोछा लगा रहा होगा, कोई चूल्हा चक्की कर रहा होगा। लेकिन कितने पुण्यवान हैं जो इस समय कहाँ बैठे हैं? हाँ, ऐसी पुण्यवानी बनाए रखना। उर्मिला के उस रथ को खींचने के लिए देव आए। सुन रहे हैं आप लोग कटनी वाले? उर्मिला के उस रथ को खींचने के लिए कौन आए? देव आए। वो सौभाग्य देवों को मिला। मैं तो चाहता हूं इस पंच कल्याणक के रथ को खींचने के लिए कटनी नगर के नर नारी आए। कौन आए? मैं ये मौका देवों को नहीं देना चाहता हूं। वो आ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन पुण्य किसका बढ़ेगा? हाँ, सभी को संकल्प लेना चाहिए 5 दिन तक का। श्रावकों को भी संकल्प लेना चाहिए कि अब मेरे धर्म पुरुषार्थ करने का बहुत सुनहरा अवसर आया है। बिना किसी निमित्त के, निमित्त तो कोई भी बना हो, लेकिन उपादान जो उसका लाभ ले लेता है वही समझदार माना जाता है। हमें भी अपने उपादान को थोड़ा सा जगा लेना है और उस निमित्त के साथ पैरेलल चलना है, बराबरी करके। उस निमित्त के साथ अगर आप चल देते हैं तो उस उपादान की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वह उपादान संसार की सफलताओं के साथ साथ उस धर्म पुरुषार्थ के बल पर अंत में उस मोक्ष पुरुषार्थ की भी सिद्धि कर लेगा। मोक्ष पुरुषार्थ भी इसी धर्म पुरुषार्थ से सफल होता है। अर्थ पुरुषार्थ भी इसी धर्म पुरुषार्थ से सफल होता है और काम पुरुषार्थ भी इसी धर्म पुरुषार्थ से सफल होता है। सारे के सारे पुरुषार्थ की सफलता का स्रोत अगर कोई है तो मात्र एक धर्म पुरुषार्थ है
और धर्म पुरुषार्थ के बिना आज तक कोई सफलता न संसार की प्राप्त कर पाया है और ना ही मोक्ष की। इसलिए कल यहाँ पर, कल ही निकलेगी, परसों, कल 25 तारीख है, परसों घट यात्रा यहाँ से निकलेगी और मैं देखूंगा कितनी उर्मिला है यहाँ पर। हाँ, कितनी उर्मिला है जो उस श्री जी की यात्रा में यहाँ पर शामिल होंगी। और जो उर्मिला यहाँ पर शामिल हों वो रंगीन वस्त्र में ना आए, अच्छी केसरिया साड़ी या आपके ग्रुप की जो साड़ियाँ बनाई गई हैं उन ग्रुप की साड़ियों में आए और श्री जी की शोभा यात्रा में दोपहर को 2 बजे यहाँ से श्री जी की नहीं 12 नहीं 2 बजे 12 का टाइम दिया है इनने। मुनिराज इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे, हमारे बड़े महाराज संघ सहित इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और उस शोभा यात्रा को समाइक के बाद हम लोग आहार भी यहीं से उठेंगे, बड़े महाराज जी ने ऐसा कहा है, और समाइक भी यहीं करेंगे और सीधा यहीं से श्री जी का जुलूस निकलेगा। और उस शोभा यात्रा में श्री जी किसी का इंतजार नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, धर्म की प्रभावना का ये उत्सव आया है, तो चाहे इस तरफ की जैन समाज हो चाहे उस तरफ की, पूरे घर में पुनः दिवाली का माहौल होना चाहिए। घर के आगे अच्छी रंगोली, कौन सी रंगोली? सूखी वाली नहीं, गीली वाली जो छप जाती है, सूखी वाली तो उड़ जाती है। प्रत्येक घर में अच्छी रोशनी होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए। लोग पूछें दिवाली तो निकल गई लेकिन जैनियों की यहाँ अभी झालर और दीपक क्यों जल रही हैं? 6 दिन तक प्रतिदिन प्रत्येक परिवार में दीप मालाएं पुनः जलनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रंगोलियां, दीप मालाएं, लाइटिंग ऐसी सजना चाहिए जैनियों की यहाँ पुनः 6 दिन तक, जब तक ये महोत्सव चल रहा है। क्या हो रहा है? हमारे यहाँ दीपावली तो निकल गई, लेकिन दीपावली के जैसे ही हमारे यहाँ पंचकल्याणक महामहोत्सव पुनः हो रहा है और यहाँ पर भी पाषाण से परमात्मा बनने की क्रियाएं चलेंगी। और ये हमारे लिए महामहोत्सव है और 6 दिन तक इस महोत्सव को पूरे जैनियों को मनाना है। कार्यक्रम कब कब शुरू हो रहे हैं ये सूचनाएं फ्लैक्स में छप चुकी हैं, पत्रिकाओं में छप चुकी हैं। उस कार्यक्रम के पहले आपको पहुंचना है। कई बार क्या होता है, श्री जी की यात्रा निकलती है और अपने अपने घरों से आप शामिल होते हो। यहाँ से यात्रा में कुल 4 लोग चलते हैं साथ में जो भगवान को उठाने वाले हैं, बाकी सब रईस जादे अपने घर से आरती करते हुए। नहीं, श्री जी की यात्रा यहाँ से निकलेगी तो शामिल सबको यहीं पर होना है और पहले से अपने घर के सामने दीपक आदि व्यवस्था करके रख के आना घर से निकलने के पहले। और जैसे ही भगवान पहुँचेंगे, जैसे विमान निकलता है आप आरती करते हैं, वैसे ही श्री जी की आरती करेंगे। कोई भी घर से नहीं शामिल होगा, सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे पूरी गरिमा के साथ, पूरी विनय के साथ और पूरी प्रभावना के साथ। कल श्री जी का जुलूस यहाँ से जाना चाहिए। परसों कल यानी आने वाला, टुमारो इज टुडे, आने वाला दिन ही कल है। हाँ, आने वाला दिन ही क्या है? कल है, चिंता मत करो। जब से कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसी दिन से आपको इस महामहोत्सव में शामिल होना है और जो इस महामहोत्सव में शामिल होगा वही उर्मिला बनेगी और वही चक्रवर्ती बनेगा। अहिंसा परमो धर्म की